नमस्कार किसान भाइयों। बहुत दिनों के बाद आपसे फिर जुड़ने का मौका मिला है। ये खीरा है। खीरा हमने 5 दिसंबर को लगाया था। 5 दिसंबर यानी कि फुल ठंड का मौसम। ठंड के मौसम में लगाना है तो वैरायटी का चयन जो ठंड के लिए सूटेबल हो, ऐसे वैरायटी का चयन करना बहुत ज़रूरी है ताकि सही ग्रोथ हो। प्रोडक्शन के पहले ये जो टॉप वाली तार है वहाँ तक के नार का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हुआ और फिर प्रोडक्शन में आ गया क्रॉप, तो फिर ऊपर तक पहुँचाने में दिक्कत होगी। तो ऐसी वैरायटी का चयन करना है जो पहला तोड़ाई या फिर पहला तो छटाई जैसा रहता है, सेकेंड तोड़ाई तक के जो मेन रहता है तब तक के ऊपर टॉप तक पहुँच जाए। तो हमने इसके लिए इस ठंड के मौसम को देखते हुए बेली वैरायटी है उसका चयन किया था। ये जो वैरायटी है पहली हार्वेस्टिंग जो बीज लगाते हैं उससे 45 दिन के बाद चालू हो जाती। ये पूरा पूरा ऊपर टॉप तक के नार पहुंच गया है बराबर, और बहुत अच्छी वैरायटी है। फल का रंग आकर्षक वाइट ग्रीन, और दूसरी बात बीज के बाद जो फसल की देखरेख में एक चीज़ और ध्यान रखने का रहता है, वो है पानी का मैनेजमेंट। तो जब ठंडी के मौसम रहती है तो अपने को इतना पानी नहीं देना है कि मांदा एकदम तर गीला हो जाए। थोड़ा सा उमस बेड में बना रहे, ऐसा पानी देना है। एकदम ज़्यादा पानी देने से अगर ठंड का मौसम है तो ग्रोथ चोक हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करते हुए पानी को देना है। तीसरी बात, प्रोडक्शन में आने से पहले थोड़ा नाइट्रोजन युक्त खाद ज़्यादा रखना है ताकि नार ऊपर तक के इस तरह से पूरा आ जाए और पूरा भरने लगे, तभी जाके सही कैनोपी बनेगा। ये जो काम हमने सब किया है तब जाके नार इतना अच्छा बन पाया है। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी ठंड में खीरा की खेती करना चाहते हैं तो इस वैरायटी को ट्रायल कर सकते हैं या लगा सकते हैं। ऐसे आप ठंड में खीरा खेती करते हैं तो कौन सी वैरायटी लगाते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। एक बात और है, जैसे खीरे की फसल में फूल दिखाई देता है या फिर इस प्रकार से फलियां बनने लगती है, उसके बाद खीरा में नियोनिकोटाइन ग्रुप की दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है, तभी जाके प्रोडक्शन अपन जितना चाहते हैं या जो किसान भाई लेते हैं मिनिमम उतने स्तर तक के पहुंचा जा सकता है। खीरे की फसल में फूल आने से पहले या फूल के आते आते तक के आप इस तरह की नियोनिकोटाइन ग्रुप की दवाई मार सकते हैं। उसके बाद अच्छा प्रोडक्शन चाहिए और मधुमक्खी जो है उस अपने फसल में पर्याप्त आए तो अपने को दवाई का चयन सोच समझ के करना पड़ेगा, तभी जाके अपने को मनचाहा जो उत्पादन है वो मिल पाएगा। हमारी फसल में अभी
10 से 11 बजे, सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक के हज़ारों की संख्या में मधुमक्खी देखने को मिल रहा है। अभी शाम का समय है, इतना टाइम नहीं आता। या कभी हल्का दवाई मारना है, जैसे मार्कर हो गया, लेनो हो गया सकिंग के लिए, तो 11 बजे से पहले, 12 बजे से पहले स्प्रे नहीं करना है। करने की ज़रूरत ही पड़ गया है तो अपन क्या बोलने से शाम को स्प्रे करें, ताकि फसल भी सुरक्षित रहे और मधुमक्खी के लिए भी सेफ रहे। तभी जाके दूसरे दिन वापस मधुमक्खी हमें बराबर देखने को मिल पाएगा। मधुमक्खी के आने की वजह से फल की जो साइज है वो ज़ोरदार पॉलिनेशन के कारण, अच्छी पॉलिनेशन के कारण फल बढ़िया लंबा और फिर इस तरह से भरा हुआ खीरा मिलने लगता है। बहुत ही क्या बोलने से खास बात है। दवाई का चयन खीरे में सोच समझ के ही करना है, तभी जाके सही प्रोडक्शन ले सकते हैं। इस प्रकार से आप भी ठंड में बढ़िया खीरा खेती करके लंबे समय तक के फसल को चला सकते हैं। इस समय हमें खास ध्यान डाउनी पे रखना पड़ता है, क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा गिरता है, जिससे डाउनी आने का चांस बना रहता है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य किसान को भी शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आप ठंड की मौसम में कौन सा वैरायटी लेते हैं। धन्यवाद।